तो एरा है कि जिसमें कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा, इंडिया से कोलैबोरेशन कौन करे। कंट्रीज के बीच अब ये एक रेस है। जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं आजकल भारत में, जी हाँ, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भारत में आए हैं और पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है और कहा यह जा रहा है कि कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा और कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम इस तरह से किया जाएगा कि कहा यह जा रहा है कि 28 अक्टूबर जो कि आज है, यानी कि आज के दिन जो है वो पीएम मोदी के साथ C295 एयरक्राफ्ट जो है उसका लॉन्च करेंगे। उसके साथ साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी और उनको भी आगे लेके चला जाएगा, जो कि तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो पीएम मोदी और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं दोनों उसके ऊपर एग्री करेंगे और काम शुरू होगा। डेफिनेटली भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि उस किस्म के प्रोजेक्ट्स उनके यहाँ होते हैं। वैसे एक मिनट ये कह रही हूँ कि अभी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स इंडिया होकर गए हैं और उन्होंने सबमरीन्स की बात की और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बात हुई। 27 एग्रीमेंट्स तो हमारे सामने आ चुके हैं और इसके अलावा जो 90,000 वीजा 90,000 वीजा जो हैं वो खोले हैं उन्होंने एनुअली इंडियन यूथ के लिए। लेकिन अब इसी के साथ जैसे ही जर्मन चांसलर वापस गए हैं तो इस वक्त एक और साहब इंडिया पहुंच चुके हैं और वो हैं ये जो आपको एक हैंडसम से साहब नजर आ रहे हैं, इनका नाम है सांचेज पेड्रो। पेड्रो सांचेज जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के। तो इस वक्त भारत में ओलाफ के बाद ये ओलाफ जो कि अभी अभी गए हैं और ये अब पहुंच चुके हैं पेड्रो सांचेज, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया। और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है, 18 साल के बाद। जर्मन सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़ाया तो जहाज ले गया और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन। बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो पजे पजे आ रहे हैं। ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 71 प्रोजेक्ट 75-1 जो है ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें दिस इज अ वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है। लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि 80 क्यों नहीं, ओ क्यों, तुसी क्यों, 80 क्यों नहीं। तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांचीज हैं ये पहुंच चुके हैं और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है सबमरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सबमरीन। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात है कि ये जो सबमरीन है इसके पीछे सब पड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं तो वो भी बताई देते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है। इंडिया का इतना सिग्निफिकेंट इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है तो ये क्या है। तो देखिए कि वैसे तो भारत का जो मेक इन इंडिया है और जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं वो बहुत से हैं और काफी वहां पर जो है वो तो कहते हैं, मतलब उनकी तो पूरी एक कैंपेन है ना। मोदी साहब ने कई मर्तबा ये बात की मेक इन इंडिया और ये सारा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन 43,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट होगा उसको लेने के लिए तो कंट्रीज के बीच लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयां नहीं तो रेस तो जरूर होगी कि भाई हम क्यों नहीं,
वो क्यों, हम क्यों नहीं? 43,000 करोड़ मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो 6 सबमरीन्स हैं। अच्छा, ये जो सबमरीन्स हैं, जैसे मैंने कहा कि चलें आपको इनके मुतालिक कुछ थोड़ा सा बताते हैं, वो कि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो देखिए ये 751 प्रोजेक्ट जो है कहा जाता है, जिसको P75I भी बोला, यानी P75 भी आप इसको बोल सकते हैं। मिलिट्री इनिशिएटिव बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू बिल्ड 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स फॉर द इंडियन नेवी. The project is a key part of India's 30-year submarines building plan, which aims to modernize the country's naval capabilities in the face of growing threats from China and Pakistan. अच्छा, आप